अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर क्लास ऑफ इंग्लिश। आज की क्लास में हमने 14th पोएम पढ़नी है। इस पोएम का टाइटल है माय नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, यानी मेरा हमसाया दोस्त, मेरा वो दोस्त जो मेरे करीब है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पोइट का दोस्त, उसका हमसाया, उसका क्लोज वन, यानी उसका एक ऐसा रिश्ता जो उससे बहुत नज़दीक है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। उस दोस्त से पोइट का क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है और उस वक्त पोइट की क्या फीलिंग्स है, इस सब के बारे में हमें पोएम में पता चलेगा। माय नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट। नेबर फ्रेंड के बारे में हमने डिटेल से जानना है, उसकी मौत के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हमने देखना होगा पोइट का तारुफ, यानी पोइट्स इंट्रोडक्शन। पोइट्स इंट्रोडक्शन, पोइट का नाम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, बाबा बुल्ले शाह। पोइट का नाम डेफिनेटली आपने सुन रखा होगा, बाबा बुल्ले शाह ने इस पोएम को लिखा। सेकंड पॉइंट उनके बारे में, सूफी पोइट, यानी वो एक आम शायर नहीं थे, बल्कि उनकी पोइट्री में सूफीज़म नजर आता था। ही हैड अ ग्रेट लव फॉर अल्लाह, अल्लाह के लिए, यानी इश्क़ हकीकी, अल्लाह के लिए उनके अंदर मोहब्बत थी, यानी वो इश्क़ हकीकी का वजूद अपने अंदर रखते थे, खुदा से मोहब्बत करते थे। तो हमने इसमें पोइट देखा कि लाइक अदर पोएम्स, दूसरी पोएम्स की तरह इसका राइटर नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, बल्कि इसको बाबा बुल्ले शाह ने लिखा। वो एक सूफी पोइट है, उनके अंदर खुदा की मोहब्बत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अपने खुदा की मोहब्बत और मुर्शिद की मोहब्बत का जिक्र वो इस पोएम में करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं पोएम की समरी। पोएट्स स्पिरिचुअल गाइड हैज डाइड। पोएम की समरी हम देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, पोएट्स स्पिरिचुअल गाइड हैज डाइड, यानी पोएट का रूहानी पेशवा, उसका मुर्शिद, उसका रूहानी उस्ताद इस दुनिया से जो है चल बसा। He is grieved, जब उसका रूहानी पेशवा, उसका साथी इस दुनिया से चला गया, तो जो पोइट है यानी बाबा बुल्ले शाह, वो बहुत उदास, बहुत गमज़दा है। पोएम के अंदर वो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आते हैं। Everyone is talking about death, पोइट कहता है कि हर कोई मौत के बारे में बात कर रहा है, यानी हर तरफ मुझे मौत ही मौत का मंजर नज़र आ रहा है। क्योंकि बुल्ले शाह के जो प्यारे दोस्त थे, जो उनके रूहानी पेशवा थे, वो इस दुनिया से चले गए, तो उन्हें उस दोस्त के पीछे इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ हर तरफ मौत ही मौत नजर आ रही है। नो चार्मिंग साइड फॉर पोइट, पोइट का दोस्त, पोइट का जिगरी यार इस दुनिया से चला गया, तो इस दुनिया में पोइट को कोई भी मंजर, कोई भी चीज आंखों को भली नहीं लग रही। विदाउट हिज लव बुल्ला इज इन लॉस, पोइट ने यानी बाबा बुल्ले शाह ने ये जो पोएम लिखी, इसमें वो अपने दोस्त की वफात पे, अपने रूहानी पेशवा की वफात पे गमज़दा है। यानी ये पोएम आम तौर पे इश्क़ मजाजी के बारे में नहीं लिखी गई, बल्कि इश्क़ हकीकी के बारे में लिखी गई। रूहानी पेशवा से बाबा बुल्ले शाह को मोहब्बत थी, अकीदत थी, क्योंकि उनके ये मुर्शिद, उनके ये रूहानी पेशवा खुदा के साथ उनका ताल्लुक़ मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते थे। तो जब उनकी डेथ हो गई तो पोइट बहुत ज़्यादा गमज़दा है, उन्हें इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पोइट कहता है विदाउट हिज लव बुल्ला इज इन लॉस। यहाँ पे अगर आप हिज का वर्ड देखें तो मैंने एच को कैपिटलाइज किया है, यानी यहाँ पे खुदा की मोहब्बत की बात हो रही है। बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरा रूहानी पेशवा चल बसा, मेरा वो वसीला चल बसा जो खुदा के साथ मेरे ताल्लुक़ को मजबूत बनाता। तो यानी
अब जब उन्होंने अपना रूहानी पेशवा खोया तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद खुदा ताला की मोहब्बत भी उनसे दूर हो गई। इसीलिए बुल्ले शाह कहते हैं, विदाउट हिज लव बुल्ला इज इन लॉस, कि खुदा की मोहब्बत के बगैर मैं तो सरासर नुकसान में हूँ, सरासर घाटे में हूँ, मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। पोइट कैनॉट गो विद हिज फ्रेंड्स। बुल्ले शाह का बस नहीं चल रहा कि वो अपने दोस्त के साथ, अपने साथी के साथ इस दुनिया से कूच कर जाएं, क्योंकि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। चाहे आपका कोई प्यारा, कोई अजीज इस दुनिया से पहले चला जाए, तो आप अपने वक्त से पहले इस दुनिया से नहीं जा सकते। यानी ओवरऑल पोएम जो है इसकी टोन सैड है, बहुत ही दुखी किस्म की पोएम है। बुल्ले शाह का साथी, उनका रूहानी पेशवा चल बसा तो बुल्ले शाह को लगा कि खुदा की मोहब्बत भी उनसे छूटती जा रही है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में, बहुत ज़्यादा गम में नज़र आते हैं। वो चाहने के बावजूद अपने दोस्त के साथ इस दुनिया से कूच नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं पोएम के टेक्स्ट कि पोएम की ये समरी किन वर्ड्स में पोएट ने डिस्क्राइब की। पोएम्स टेक्स्ट फर्स्ट स्टैंजा, माई नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग हिज लास्ट, कि मेरा जो साथी है, जो मेरा हमसाया है, वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। What should I do, O God aghast? पोएट कहता है कि ओ अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं बहुत परेशानी में हूँ। He is to leave, can't remain। अब बुल्ले शाह अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं कि वो इस दुनिया से जा रहा है, यहाँ नहीं रुक सकता, क्योंकि ये कुदरत का असूल है कि जिस शख्स की जिंदगी का वक्त पूरा हो गया, वो इस दुनिया में एक मिनट भी ऊपर या नीचे नहीं रह सकता। इसीलिए पोएट कहता है, he is to leave, can't remain, companions ready to catch the train। पोएट कहता है कि उनके साथी, यानी ऐसे लोग जिनका बुलावा आ गया, जिनकी मौत का वक्त आ गया, वो तमाम तर यहाँ से कूच करने के लिए तैयार हैं। What should I do, O God aghast? ऐ अल्लाह, मैं क्या करूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। यानी फर्स्ट स्टैंजा में ही बुल्ले शाह ने अपने दोस्त, अपने रूहानी पेशवा का जिक्र किया कि वो आखिरी सांसें ले रहे हैं और पोएट को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, कहाँ जाएं। इसीलिए वो बार बार खुदा को मुखातिब करते हैं कि मैं अपने दोस्त के साथ नहीं जा सकता और ना ही मैं यहाँ रुक सकता हूँ। यानी बुल्ले शाह उस वक्त बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। On every side, decamping talk, what should I do, O God aghast? अब पोएट कहता है कि हर तरफ जो है इस दुनिया से जाने की बातें हो रही हैं। On every side, decamping talk, at every place, are shrieks in stalk। हर तरफ वो कहता है रोने की आवाजें हैं, चीखो पुकार है, यानी दुख ही दुख। पोएट को अपने रूहानी पेशवा के बाद इस दुनिया में सिर्फ दुख नजर आ रहा है। What should I do, O God aghast? ऐ खुदा, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। Flare up flames in her to height, for visible is not charming sight। पोएट कहता है कि जो मेरा दिल है वो अपने रूहानी पेशवा की मौत पे खून के आंसू रो रहा है। उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला है। फ्लेयर अप फ्लेम्स, वो कहता है आग के शोले भड़क के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फॉर विजिबल इज नॉट चार्मिंग साइट, कि इस दुनिया का कोई भी मंजर, कोई भी नज़ारा उन्हें लुत्फानंदोज नहीं लग रहा। उन्हें इस दुनिया में कोई चीज़, कोई मंजर अच्छा नहीं लग रहा। उनके दिल में ऐसे लगता है कि आग के शोले लपक रहे हैं। यानी पोएट का रूहानी पेशवा जब चल बसा तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में नजर आए। What should I do, O God aghast? मुझे क्या करना चाहिए खुदाया, मैं क्या कर सकता हूँ। खुदा को बार बार पुकारना और उससे पूछना कि मैं क्या करूँ। इस सब में हमें पोएट की तकलीफ और उनकी रूहानी पेशवा की मौत पे जो उन्हें दुख हुआ वो नजर आता है।
Without his love, Bulla in laws can hardly dwell here or across. What should I do, O God aghast? अब बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरा जो रूहानी पेशवा है वो इस दुनिया से जा रहा है, वो इस दुनिया से चला गया। वही रूहानी पेशवा ही उनका खुदा के साथ ताल्लुक को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते थे। तो अब बुल्ले शाह कहता है कि रूहानी पेशवा चला गया तो ऐसा लग रहा है कि खुदा ताला की मोहब्बत भी उनसे दूर हो गई। Without his love, बुल्ला in loss. बुल्ले शाह कहते हैं कि जब खुदा की मोहब्बत ही मुझे नसीब ना हुई तो मैं तो सरासर नुकसान में हूँ, सरासर घाटे में हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ खसारा हो रहा है। Can hardly dwell here or across. पोइट कहता है कि मैं ना तो यहाँ रुक सकता हूँ, ना मैं अपने दोस्त के साथ उस दूसरी दुनिया में जा सकता हूँ, क्योंकि कुदरत की तरफ से है कि उनके दोस्त की मौत वाकई हो गई लेकिन वो जिंदा हैं। तो इतनी तकलीफ का शिकार है बुल्ले शाह। वो कहते हैं कि मैं इस दुनिया में भी नहीं रुक सकता और मेरा बस नहीं चलता कि मैं उस दूसरी दुनिया में अपने रूहानी पेशवा के साथ चल पड़ूं। What should I do, O God aghast? ओ खुदाया मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। यानी ओवरऑल पोइम की अगर हम लैंग्वेज देखें, पोइम की टोन देखें तो वो सैड है, यानी पोइट दुखी नजर आ रहा है अपने रूहानी पेशवा के जाने पे, वो तकलीफ का शिकार है और ये कहता है कि क्योंकि रूहानी पेशवा चल पड़ा तो ऐसा लगता है कि शायद खुदा की मोहब्बत भी दूर हो रही है और ये बुल्ले शाह के लिए सरासर घाटे का सौदा है। इसीलिए बुल्ले शाह बार बार खुदा को मुखातिब करते हैं और पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस कदर दुख में हूँ। जी, होपफुली पोएम आपको क्लियर है। अब देख लेते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। जी, अब देख लेते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। सबसे पहला पेयर ऑफ वर्ड है एमिनेंट, EMINENT। एमिनेंट यानी मशहूर, फेमस। सेकंड है IMMINENT। एमिनेंट यानी अनकरीब होने वाला, जिसका इम्कान हो। सेकंड दिखते हैं इन्वेलप, ENVELOPE। इन्वेलप यानी लिफाफा। सेकंड पेयर ऑफ वर्ड का सेकंड वर्ड है इन्वेलप, ENVELOP। इन्वेलप यानी लपेटना। थर्ड है एडिबल, EDIBLE। एडिबल यानी खाने पीने की चीजें। नेक्स्ट है ऑडिबल, AUDIBLE। ऑडिबल यानी जो सुना जा सके, काबिले समात। फोर्थ देख लेते हैं एक्सपेंसिव, EXPANSIVE। एक्सपेंसिव यानी कुशादा, ऐसी चीज जिसकी वसअत हो। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव, EXPENSIVE। एक्सपेंसिव यानी महंगा। जी, उम्मीद करती हूँ कि पोएम के साथ पेयर ऑफ वर्ड्स भी क्लियर हैं। तो अब आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।